इस वक्त हम सरयू नदी के किनारे बाटी घाट पर बैठे हुए हैं। बाटी घाट पर बाटी बाबा का आश्रम है। ये बाटी बाबा का आश्रम काफ़ी अयोध्या में प्रसिद्ध है। अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास जिलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से दूर दराज के भक्त आते हैं, बाटी बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, उनसे मिलते हैं और हर मंगलवार, प्रति मंगलवार यहाँ पर बाटी बाबा के नाम के द्वारा दशकों से भक्तों को बाटी का प्रसाद दिया जाता है, जिसमें बाटी, चोखा और उनके जो भी अन्य खाद्य पदार्थ हो सकते हैं वो प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाते हैं। यहाँ पर हम बाटी बाबा के प्रिय शिष्य दिनेश दास जी से बातचीत करेंगे। वह इस आश्रम, मंदिर के बारे में अपने विचारों को हमसे साझा करेंगे। अयोध्या की खूबसूरती, अयोध्या के तमाम पहलुओं पर वो अपनी राय हमारे साथ रखेंगे। जी दिनेश जी, बताएं। बहुत पुराने ज़माने से मतलब ये बाटी वाले बाबा का आश्रम प्रसिद्ध है और बाटी वाले आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और पूरी अयोध्या जी में कहीं भी पूछ लो, बाटी वाले बाबा जी के नाम से हर एक कोई जानता है। और पूरी संत सेवा होती है, सबको दक्षिणा बांटते हैं और अपने हाथ से परोसकारी करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है लक्ष्मण किला के पास, जिसमें यज्ञ भी चल रहा है और यानी कम 750 यानी ब्राह्मण भी वेद पाठ कर रहे हैं। ठीक है जी। और रामलीला भी होती है और कथा भी चल रही है। अभी हमारे साथ दिनेश जी बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने अपनी जानकारी हम तक दी और साझा किया। इस वक्त हम अयोध्या के बाटी बाबा के आश्रम पर मौजूद हैं। यह बाटी बाबा का आश्रम सरयू नदी के किनारे बाटी घाट पर मौजूद है। यह बाटी बाबा का आश्रम दशकों से बनाया गया है। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी की प्रतिमा है, उनका मंदिर है, जहाँ पर बाटी बाबा के द्वारा रोजाना नित्य पूजा पाठ किया जाता है और भक्तों को प्रसादम सेवा भी की जाती है। यहाँ तक कि आज मंगलवार था, मंगलवार के दिन होने के कारण बाटी बाबा के द्वारा हनुमान जी को भोग लगाने के बाद सैकड़ों की संख्या में आए हुए भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया, उनके द्वारा खुद परोसा गया। हम अयोध्या में ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जो अयोध्या की धरा से सनातन को संदेश दिया जा रहा है देश विदेश को, हम यहाँ पर बाटी बाबा से उसी मसले पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बाटी बाबा की ये धर्म की यात्रा, धर्म की ध्वजा और कहाँ तक अग्रसर रहेगी, कहाँ तक चलेगी। जी बाबा। देखिए रंजू, यहाँ हम बालू पे रहते रहे, कोई साधन रहा नहीं, तो जो कुछ भी सामग्री आता रहा, तो सामग्री रखने का कोई व्यवस्था रहा नहीं, इसलिए हर एक मंगल को जो भी सामान आता है उसका हम सदुपयोग भंडार के रूप में संतों को प्रसाद पाते हैं। वही परंपरा अभी चल ही रहा है और आगे तक, जब तक हरी इच्छा तक चले। आपका नाम बाटी बाबा कैसे पड़ा? ये बाटी बाबा के रूप में आप कैसे प्रचलित हुए? इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या राज है, जरा ये बताइए। देखिए, जैसा काम वैसा नाम। हाँ, जो भी सामान आता रहा बाटी बना के संत भगवान जो भी आते रहे सबको हम प्रसाद पाते रहे, इसीलिए बाटी बाबा के नाम से सब कोई जानते हैं। ये अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम आ गए। अब तक 90 लाख से ज़्यादा दर्शकों ने, मतलब भक्तों ने राम के दर्शन कर लिए। तो आगामी जो रामनवमी आने वाली है, उस पर अयोध्या क्या माहौल होगा? आप संत महात्माओं की तरफ से रामनवमी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग की अब जो बचा खुचा है, जो भी कमी है, वो सब रामनवमी में सब पूरा हो जाएगा। जैसे क्या कमी रह गई, क्या बचा खुचा है आपके अनुसार? माना जिसकी इच्छा है, जो हम नहीं पूछ पाए वो सब पूछ जाएंगे, और जो भी माना बकाया जो हम ही नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो सब पूरा रामनवमी में सबका मनोकामना सबका पूरा हो जाएगा। भविष्य में आपके द्वारा अयोध्या में कोई बृहद यज्ञ कराने का, कोई बड़ा आयोजन कराने की प्लानिंग चल रही है आपकी? नहीं, मेरा प्लान एक है, लेने को हरि का नाम और देने का रोटी का टुकड़ो बोलो। हम अयोध्या में 24 घंटा कीर्तन करें और जो भी अयोध्या में आवे सबको हम बाटी चोखा प्रसाद पाए। मेरा एक ही लक्ष्य है। अभी हमारे साथ अयोध्या के प्रसिद्ध बाटी बाबा जुड़े हुए थे, उनसे हमने बातचीत की। इनके कार्यों के कारण ही इनके नाम में ही नाम रखा गया बाटी बाबा। और ये बाटी बाबा लगभग 20 साल से ऊपर, यानी 2 दशक से ऊपर से यहाँ पर अयोध्या में भक्तों की सेवा कर रहे हैं। राम की भजन करते हैं, हनुमान की भजन करते हैं और
प्रभु का प्रसाद भी वितरित करते हैं, लेकिन उनका हमेशा अपने भक्तों और प्रभु के साथ लगाव रहा है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।